नमस्कार और स्वागत है हमारे तांत्रिक यात्रा में। आज हम आपको एक अद्वितीय साधना पद्धति के बारे में बताएंगे जो सौंदर्य और आत्मानुभूति को समर्पित है। यह है उर्वशी तंत्र, जिसमें स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी की साधना की जाती है। इस साधना का उद्देश्य न केवल सौंदर्य की उपासना है, बल्कि जीवन के सर्वोच्च सुखों और भोगों को प्राप्त करना भी है। भारतीय साधना परंपरा में सौंदर्य की उपासना को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। प्राचीन ग्रंथों में सौंदर्य को देवी देवताओं के रूप में माना गया है और उर्वशी को संसार की सबसे सुंदर अप्सरा के रूप में वर्णित किया गया है। यह अप्सरा इंद्र की सभा में अपने अद्वितीय नृत्य और सौंदर्य से सबको मोहित करती है। ग्रंथों में उर्वशी को चिरयौवना और अद्वितीय सौंदर्य की मूरत बताया गया है। उसका वर्णन करते हुए कहा गया है कि उसका चेहरा गौरा, बाल घने और श्यामल और आंखें बड़ी बड़ी खंजन पक्षी के समान हैं। उर्वशी का सौंदर्य ऐसा है कि देवता भी उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। कहानी तब शुरू होती है जब विश्वामित्र, एक महायोगी, उर्वशी के अद्वितीय नृत्य के बारे में सुनते हैं और उसे अपने आश्रम में आमंत्रित करना चाहते हैं। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर विश्वामित्र ने तंत्र बल का उपयोग करके उर्वशी को बुलाने का निर्णय लिया और इसी क्रोध और हठ का परिणाम था उर्वशी तंत्र। उर्वशी तंत्र की साधना 49 दिनों की होती है। साधक को एक सफेद आसन पर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठना होता है। साधना के समय साधक को घी का अखंड दीपक जलाना होता है और अपने शरीर को गुलाब के इत्र मिश्रित पानी से स्नान करके स्वच्छ सफेद वस्त्र धारण करना होता है। यह साधना पूर्णमासी की रात से शुरू की जाती है। साधना के दौरान उर्वशी यंत्र और चित्र के सामने मोती की माला से मंत्र जप करना अनिवार्य होता है। मंत्र है ओम श्रीम क्लीम आगच्छामच्छ स्वाहा। यह मंत्र जप साधक के जीवन में सौंदर्य और दिव्यता की ऊर्जा का संचार करता है। 49 दिनों की इस साधना के दौरान साधक को अपने कमरे से बाहर नहीं जाना चाहिए और न ही किसी से बात करनी चाहिए। साधना के पहले सप्ताह में साधक को घुंघरुओं की मधुर ध्वनि सुनाई देने लगती है, जो उर्वशी की उपस्थिति का संकेत है। इस चरण में साधक को अपनी साधना में अडिग रहना चाहिए और मंत्र जप करते रहना चाहिए। 21वें दिन साधक को दिव्य सुगंध का अनुभव होता है, जो उर्वशी के आगमन का संकेत है। यह सुगंध साधना की पूर्णता की ओर बढ़ने का संकेत देती है। साधना के 36वें दिन साधक को ऐसा प्रतीत होता है कि कोई अद्वितीय सुंदरी उसके पास आकर बैठ गई है। यह उर्वशी की उपस्थिति का स्पष्ट संकेत है, लेकिन साधक को विचलित नहीं होना चाहिए और मंत्र जप में ध्यानमग्न रहना चाहिए। उर्वशी की वास्तविक परीक्षा 47वें दिन होती है, जब वह सशरीर साधक की गोद में बैठ जाती है। इस समय साधक को संयमित रहना आवश्यक है और उसे किसी भी प्रकार के कामोत्तेजक भावनाओं से दूर रहना चाहिए। 49वें दिन उर्वशी अद्वितीय श्रृंगार के साथ साधक के सामने उपस्थित होती है और उससे पूछती है कि वह उससे क्या आज्ञा चाहता है। साधक को विनम्रता से कहना चाहिए कि वह उसकी पत्नी बनकर प्रेमिका की तरह उसे प्रसन्न करे। उर्वशी तंत्र की सिद्धि से साधक को अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। सबसे प्रमुख लाभ है उर्वशी की उपस्थिति, जो साधक को अद्वितीय सौंदर्य, चिरयौवन और सुख का अनुभव कराती है। इसके अलावा उर्वशी साधक को असीमित धन, वैभव और यश भी प्रदान करती है। यह साधना साधक को जीवन के समस्त भोग और इच्छाओं की पूर्ति में सक्षम बनाती है। साधक को साधना के दौरान 3 प्रमुख नियमों का पालन करना होता है। 1. साधक को 49 दिनों तक किसी से बात नहीं करनी चाहिए। यह मौन साधक की आत्मिक एकाग्रता और साधना की शक्ति को बढ़ाने में सहायक होता है। 2. साधना के बाद उर्वशी सिद्ध होने पर साधक को परस्त्री गमन से बचना चाहिए, ताकि साधना के प्रभाव और उर्वशी की कृपा बनी रहे। 3. सिद्ध होने के बाद साधक को द्रव्य का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। उर्वशी तंत्र एक प्राचीन और प्रभावशाली साधना पद्धति है, जो सौंदर्य और आत्मानुभूति को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। इस वीडियो के माध्यम से हमने इस अद्भुत साधना की जानकारी आप तक पहुंचाई है। आशा है कि आपको यह जानकारी रोचक लगी होगी। अगर आप ऐसे और विषयों पर जानना चाहते हैं तो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ साझा करें।